Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस समय हम हैं शामली विधानसभा में, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि ये इसके बगल में मुजफ्फरनगर ज़िला लगता है, फिर शामली है, सहारनपुर बगल में है। तो यहाँ पे जातीय समीकरण और जो रिलीजियस एक समीकरण बनता है वो काफ़ी ख़ास होता है। और मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद हमेशा मुजफ्फरनगर में बीजेपी के एमएलए रहे हैं, एमपीज़ रहे हैं। 2014 में जो दंगे हुए तो काफ़ी मात्रा में पोलराइजेशन हुआ है इस क्षेत्र में, खासकर क्योंकि कैराना और बुढ़ाना जो उस टाइम दंगे हुए थे तो काफ़ी गढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ और आज फिर हम दोबारा एक नए टाइम पे पहुंच गए हैं। इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन आने वाली 10 तारीख को यहाँ पे इस क्षेत्र में वोट पड़ेंगे। तो हम जरा यहाँ पे लोगों का मूड जानना चाहते हैं कि वो आखिर सोचते क्या हैं इन चीज़ों के बारे में। जयंत और अखिलेश का समीकरण बना है, तो जरा समीकरण की बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे यहाँ का मूड। ताऊ जी राम राम, आपका नाम क्या है? रामेश्वर सिंह। उम्र? 80 साल। अभी क्या लग रहा है, माहौल क्या है यहाँ पे? यहाँ तो बीजेपी का माहौल है अधिकांश। ऐसा क्यों? ऐसा बीजेपी ने काम अच्छे कराए हैं, सभी सड़कें बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, लूट मार खत्म होगी, बिजली 24 घंटे आ रही है, पानी 24 घंटे आ रहा है। यहाँ इससे लूट पाट खत्म होगी, अपहरण कम होगी, हाँ। बहुत कम होगी। आप बताइए क्या कहते हैं? लूटपाट बहुत कम हुई, अपहरण कम हुई है। उन पे बदमाशों पे बहुत अच्छी वो करी इन्होंने, और मतलब नंबर 2 का काम सब बंद करने लग रहे हैं। नहीं, जब लेकिन इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, हाँ। तब का क्या हाल था? जब तो बहुत तो तब भी आपने बीजेपी को वोट दिया था? हाँ, जब भी बीजेपी को दिया था। हम तो कई योजना से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कई योजना से। किसान है, हम यहाँ से गए, हमारे जुट्टा बुक्की खुश जागृत है यहाँ उस सरकार में। हम रात को 2 बजे गिर कर जाके आदमी खेत में जा, रात को 2 बजे उठ के 100 नंबर रात को खेतों में घूमे मोटरसाइकिल लेकर रात को। तो मतलब आपका ये कहना है कि कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री रोजगार योजना इस तरह की जो स्कीम में इन्होंने चलाई, तो उन्होंने छोटा छोटे पशुधन लेके और लेकर जो स्कीम में चलाई, तो आदमी आत्मनिर्भर होता जा रहा, खास तौर से महिलाएं। और प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही, ये थोड़े मुफ्त राशन मिल रहा, वैक्सीन मिल रही मुफ्त। लेकिन देखिए, जब योगी जी यहाँ पे आते हैं, अभी 10 तारीख को वोट पड़ना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात होती ज़्यादा हिंदू मुसलमान की कि भाई उसका डर है। पहले सपा की सरकार में उन लोगों को छोड़ दिया जाता था, पोलराइजेशन हुआ है, और ये सब मुद्दा नहीं रखते क्या आपके लिए? बोल रहे हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो लड़कियां कॉलेज थी, पढ़ते जाती थी, वो थी, उनके लिए कोई भी 1% 0% अब बदतमीजी नहीं होती, वरना इतनी भयंकर तरीके से हम लज्जित हो जाते थे, सोच भी नहीं सकते थे उस समय। तो आप लोगों के लिए क्या ये जो हिंदू मुसलमान नेता लोग करते हैं, तो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए? नहीं, बीजेपी है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमान है, ये भी हमारे भाई है, सब ये कानून व्यवस्था है, सभी के लिए बराबर है, और ये बहुत ही अच्छे से रहा है, समझ योजना जो है सबको मिल रही हो। ऐसा है, सुनो, मैं भी जाटो समाज से हूँ, मैं बसपा का सपोर्टर था, लेकिन अब मैं बीजेपी का सपोर्टर हो रहा। अच्छा, यो अच्छा काम कर रही है बीजेपी। तो आप बहन जी से नाराज क्यों हैं? बहन जी से नाराज यूँ हैं कि बहन जी ने क्या करा, कुछ नहीं करा। बहन जी ने हाथी बना दिए, वो कर दिया, किसी को कोई नौकरियाँ नहीं, कुछ नहीं, इसलिए हम बीजेपी उससे परेशान हैं। बहन जी सबसे अच्छी बात तो सड़कें, रोड सड़कें अच्छी निकाल दी। यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए जो एम्बेसडर गाड़ी में शाम तक वापसी आते थे, अब 2 घंटे में हरिद्वार खड़ा हो जाए आदमी जाकर जो है। अच्छा, दिल्ली के बॉर्डरों पे ना इतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, तो एक चीज़ बताइए कि वो जो राकेश टिकैत थे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे रहे, वो तो आप ही के एरिया के हैं। ये पास में है। हाँ, तो आपके लिए मायने नहीं रखता कि भाई सरकार ने किसानों को बिठा के रखा 1 साल तक, वो मायने नहीं रखता? ये कोई बुरी चीज़ नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मेटिंग। हम तो 1933 से यहाँ शुगर मिल है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मेटिंग कर रहे जो है किसान जो है। हम जो हमारा सोसाइटी से एग्रीमेंट है करने का, सोसाइटी का जो है फैक्ट्री से है, इसमें कोई बुरी तो चीज़ थी भी नहीं इतनी जितनी वो बना कर रखी जो है। तो राकेश टिकैत जी के खिलाफ भी गुस्सा है क्या आप लोगों का? हमारा कोई गुस्सा नहीं, हमारा तो किसी से भी कोई गुस्सा नहीं। जो सही बात है वही है बात, हमारा किसी से गुस्सा नहीं, किसी समुदाय से गुस्सा नहीं है, किसी कास्ट से गुस्सा नहीं है, सब आपस में यहाँ तो भाईचारा रहे जो है लेकर सब आपस में। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या विचार है इस बारे में? फूल के बारे में। फूल के बारे में कैसे? फूल से ही वोट जाती है हमारी हमेशा। आप ट्रेडिशनल वोटर हैं, मतलब पारंपरिक तौर पे आपके घर वाले भी पीछे? सब घर वाले भी वोट फूल को देते हैं। अच्छा, हाँ जी सर, आप थोड़ा सा बताइए यहाँ के बारे में, क्या माहौल है चुनाव में? बीजेपी का ही आगा जी, बीजेपी। शहजाद खान जी? हाँ, बीजेपी का। अच्छा, आप भी बीजेपी? हाँ। कब से?
हमें तो काफ़ी टाइम से हो गया इसी में। तो आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार है उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया है? ठीक है। नहीं, जब वो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं हाँ। तब उस बारे में तब आप क्या सोचते हैं? ये तो बोल लेंगे ही, पता नहीं क्या क्या कहें, इसको छोड़ दो पर काम ठीक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, काम ठीक है इनका। ठीक है। अजी दुनिया के मकान बना दिए, आयुष्मान योजना कार्ड दी, और थोड़े काम है क्या ये? मजदूरी कार्ड बनवा दिए, थोड़े पैसे आ रहे लोगों के, बताओ। तो बीजेपी को क्यों बुरी बताओगे हम तो इसी सपोर्ट करेंगे। तो ये जो आज यहाँ पे जयंत और अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो क्या ये लोग, आपको लगता नहीं कि ये लोग इम्पैक्ट कर पाएंगे यहाँ पे? हाँ, हमें इनका पता ही नहीं, हम इनका प्रोग्राम ही नहीं सुनते ना देखते कोई। नहीं, हमें नहीं पता आ रहे नहीं रहा, हमें इसका पता नहीं। यो गठबंधन तीसरा है। पहला गठबंधन कांग्रेस और सपा, दूसरा बसपा और सपा, यो फ्लॉप हो गया। अब यो तीसरा है, यो भी फ्लॉप होगा। अच्छा, फ्लॉप होगा? फ्लॉप होगा, यो भी हमने बता दिया। ठीक। यो भी कामयाब नहीं होने का, जब दो नहीं हुए कामयाब, यो कहाँ से हो जाएगा कामयाब? फ्लॉप होगा। तो ये थे शामली से कुछ लोग हमारे साथ जो बता रहे थे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। तो लगभग सबके मुंह में बीजेपी का नाम है, और बीजेपी का नाम इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक हुआ है, गन्ने के दाम ठीक मिले हैं और आपसी भाईचारा भी बढ़ा है। तो हमने कई पक्षों से जानने की बात की। एक बसपा के वोटर थे, वो भी अब बहन जी को छोड़ के बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो माहौल अभी यहाँ पे चुनावी भाजपा के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन ये बैलेट पे जब वोट पड़ेंगे तभी पता चलेगा कि असल में इस क्षेत्र में हुआ क्या है या यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। मैं आशीष, कैमरामैन अनूप के साथ, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.